घुटने का जो दर्द है इसकी कुछ स्टेजेस हैं। स्टेज 1 वो होती है जब पेशेंट को दर्द महसूस होना शुरू होता है और अक्सर वो देसी इलाज करता है, जैसे कि बाम लगाया या फिर सिकाई कर ली या कोई ओवर द काउंटर ड्रग यानी केमिस्ट के पास जो नॉर्मल दवाई अवेलेबल होती है वो खरीदी और सेल्फ मेडिकेशन करा। स्टेज 1 के अंदर अक्सर पेशेंट को हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार दर्द इस तरीके के 1 या 2 एपिसोड आते हैं और सीढ़ी चढ़ने उतरने में खासकर दर्द महसूस होता है या इंडियन स्टाइल का जो टॉयलेट है उसमें बैठने में दर्द महसूस होता है। अगर कोई पेशेंट यहाँ से बॉम्बे की 2.5 घंटे की 2 घंटे की फ़्लाइट लेता है इकोनॉमी सीट की में बैठ के और फिर जब वो 2-2.5 घंटे बाद उठता है तो घुटने के अंदर जकड़न और दर्द महसूस होती है। इस शुरुआती स्टेज को हमें नेगलेक्ट नहीं करना है। मेरा एडवाइस है कि वो इसको इवेल्युएट ज़रूर करवाएं। जनरली क्या होता है कि 20-25 साल पहले जो पेशेंट हमें बताते हैं, क्योंकि मैं डेली घुटने के पेशेंट देख रहा हूँ पिछले 25 साल से, अक्सर पेशेंट कोरिलेट करता है कि उन्हें स्कूल डेज या कॉलेज डेज में ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई चोट लगी थी, उसको कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं कराया और धीरे धीरे ऑफ एंड ऑन कभी दर्द होता था और वही 20 साल पुरानी चोट जो है अचानक 55-60 की उम्र में आके घुटने के अंदर एक परमानेंट पेन पैदा करना शुरू कर देती है। घुटने के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज और लिगामेंट्स होते हैं। शुरुआती स्टेज में यानी कि जब हम यंग हैं, अगर खेल कूद करते समय झटका लगता है या कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई चोट आ जाए तो वो चोट जो है धीरे धीरे आर्थराइटिस को जन्म देती है। वो ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करती है, इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर और एजिंग और ऑस्टियोआर्थराइटिस वो सेट इन हो जाता है। तो स्टेज 1 में एक्सरे में कुछ विशेष फाइंडिंग्स नहीं आती, लेकिन एमआरआई पे ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को हम दवाइयों से, रेगुलर एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस खासकर जिससे मांसपेशी मजबूत बने, और कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो कि घुटने को अंदर से चिकना बनाती हैं, कार्टिलेज को रीजनरेशन में हेल्प करती हैं, वो वाली एक्सरसाइजेस और मेडिसिन हम ले सकते हैं। स्टेज 1 में अगर सही कारण का पता लगे तो ये डिजीज़ यहीं अरेस्ट हो जाता है विद ऑल दीज प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली के अंदर भी कुछ बदलाव लाना पड़ता है जो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, जैसे कि इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में बैठना अवॉइड करें, सीढ़ी चढ़ना उतरना खासकर वो भी कम से कम करें, लिफ्ट का यूज़ करें, रेगुलर वॉक, साइकिलिंग और स्विमिंग, ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी का बढ़ना और मसल स्ट्रेंथ दोनों का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।